सदा करो कल्याण सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण भगवान की जय। अतः दया दृष्टि कर हृदय में भाव भक्ति उपजाओ। 33वां अध्याय लिखूं कृपा दृष्टि बरसाओ। सूची ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचना, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला और जो कार्तिक माह में आपने कहा है, यह मोक्ष की चाहना करने वालों को इच्छुक मनुष्य यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर पुनः कार्तिक व्रत किस प्रकार करेगा? क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय और मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किस तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूर्य ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जो पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौ के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। और गौ माता की है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन को बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की है। जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उसको प्राप्त होता है, वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और हरि कीर्तन के नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाले का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु का नाम मंत्र ही मार्जन कर ले। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रती की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण को प्रसन्न होने से विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप दीप दान ना कर सकें तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास ना हो वैष्णव ब्राह्मण की पूजन करें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सबके न होने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण गो पीपल वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्ष को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए? श्री सूर्य ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इस वृक्षों की पूजा सेवा तथा दर्शन से ही पापों का नाश हो जाता है। ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, हम लोगों को इस शंका है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूर्य ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी का विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के लिए विचार में ब्राह्मण का रूप धारण करने अग्निदेव वहां पर आ पहुंचे। विहार के आनंद से वशीभूत हो जाने के कारण क्रोध में भर कर पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी बोली, हे देवताओं, विश्व सुख कोटि पतंग भी नहीं जानते, आप लोगों के देवता होने पर भी उसमें विघ्न डालते हो, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ।
सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनि को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। अतः कथा संपूर्ण। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो श्रोत धर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भज मन नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण। कृष्ण भगवान की जय।